हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल चापड़ीज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज ही मैंने अपने चैनल का नाम बदला है। मैंने चापड़ीज इंट्राडे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल से इसे बदल के चापड़ीज किया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जो यूपी इलेक्शन का जो रिज़ल्ट अभी 11 तारीख को आने वाला है, इस रिज़ल्ट का इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, और इस रिज़ल्ट को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस दिन, और कैसे आप जो है इस रिज़ल्ट को प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, है ना। तो देखिए, यूपी इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो 11 तारीख सैटरडे को आने वाला है। तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है रिज़ल्ट के आधार पे। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन वो ये है कि अगर यूपी इलेक्शन में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है और जीतने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है, तो मार्केट में जो है एक अपसाइड में शार्प मूव आने के चांसेस हैं। ये होती है पहली सिचुएशन, ठीक है। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो ये कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को अगर वहाँ पे जीत मिलती है और वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट में एक शार्प अपसाइड मूव आ सकता है और फिर तुरंत एक शार्प डाउनसाइड मूव आ सकता है। इस टाइप से कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं, मतलब वोलेटिलिटी रहने के चांसेस रहेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हुई दूसरी सिचुएशन। अब जो तीसरी सिचुएशन है वो ये है कि सपोज कीजिए कि अगर यूपी इलेक्शन में किसी भी पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों में से किसी को भी अगर वहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि वहाँ पे गठजोड़ करना पड़े, जोड़ तोड़ करना पड़े, या फिर गठबंधन वाला सिचुएशन उत्पन्न होता है, तो फिर मार्केट में शार्प डाउन साइड मूव आने के चांसेस उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन मैंने बताई आपको। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है तो आप बाय कीजिए, मार्केट के शार्प अपसाइड आने के चांसेस हैं। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में से किसी एक पार्टी को जीत दर्ज होती है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, आप वोलेटिलिटी को ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन, अगर किसी भी पार्टी को वहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में मार्केट के शार्प डाउन साइड आने के चांसेस बनते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस हैं दोस्तों यूपी इलेक्शन रिजल्ट्स के इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो इसके आधार पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और अपनी स्ट्रेटेजी बना के आप देखिए कि आपको किस तरीके से यूपी इलेक्शन के रिजल्ट को अपने प्रॉफिट में तब्दील करना है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, और देखते रहें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक यू, बाय बाय।